दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि आज के दौर में क्रिकेट एक आधुनिक खेल बन गया है, क्योंकि इस समय क्रिकेट में भी विभिन्न प्रकार की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है। जिस तरह से आज दुनिया भर के लोगों का रुझान क्रिकेट की तरफ बढ़ा है, उसको देखते हुए आयोजकों के लिए सुनिश्चित करना जरूरी हो गया है कि क्रिकेट में किसी तरह की खामी न रह जाए। और इसी वजह से क्रिकेट में आज ऐसी टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल हो रहा है कि आप उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं। तो चलिए, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं क्रिकेट में इस्तेमाल होने वाली कुछ जबरदस्त टेक्नोलॉजीज के बारे में। नंबर 10, स्निकोमीटर। दोस्तों, स्निकोमीटर क्रिकेट में इस्तेमाल की जाने वाली एक बहुत ही प्रमुख टेक्नोलॉजी है, जो कि वीडियो और साउंड को ग्राफिकली एनालाइज करके एक निश्चित फ्रीक्वेंसी की हेल्प से ये बताती है कि बॉल विकेट कीपर या फील्डर के हाथों में पहुंचने से पहले बल्ले में टच हुई है या नहीं। सरल भाषा में कहा जाए तो ये टेक्नोलॉजी स्टंप्स में लगे माइक की हेल्प से काम करती है, जो कि और अन्य सभी नॉइज को इग्नोर करके बॉल के साउंड पर फोकस करती है। और इसी दौरान अगर बॉल बल्ले से टच हो जाती है, तब इसके ग्राफिक मीटर के ऊपर एक स्पाइक दिखने लगती है, जिसका मतलब ये होता है कि बॉल और बैट का संपर्क हुआ है। इस टेक्नोलॉजी का आविष्कार ब्रिटिश कंप्यूटर वैज्ञानिक एलन प्लास्केट द्वारा 90s के दशक के मध्य में किया गया, और तभी से क्रिकेट में सबसे ज्यादा इस्तेमाल की जाने वाली टेक्नोलॉजी बन गई है। हालांकि मैच के दौरान इसका इस्तेमाल तभी होता है जब ग्राउंड अंपायर डिसीजन थर्ड अंपायर के हवाले कर देता है। नंबर 9, हॉटस्पॉट। दोस्तों, जब क्रिकेट के खेल में स्निकोमीटर एकदम सटीक साबित नहीं हुआ, तब हॉटस्पॉट टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल में लाया गया। हॉटस्पॉट एक इंफ्रारेड इमेजिंग सिस्टम है, जो कि ये बात बताता है कि फील्डर के हाथों में जाने से पहले बॉल कहां टच हुई है। इस टेक्नोलॉजी में 2 इंफ्रारेड कैमरों का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि मैदान के दोनों तरफ लगे हुए हैं, और इन कैमरों का काम मैदान पर फ्रिक्शन से उत्पन्न हुई गर्मी को कैच करना होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैदान पर फ्रिक्शन कैसे बनेगा भाई? देखिए, जब भी कोई चीज एक दूसरे से टकराती है ना, तब उसमें से फ्रिक्शन उत्पन्न होता है। ठीक इसी तरह जब मैदान पर बॉल या बैट या फिर पैड आपस में टकराते हैं, तब उनमें भी फ्रिक्शन उत्पन्न होता है, और ये कैमरा फ्रिक्शन के साथ उत्पन्न होने वाली हीट को पकड़ लेता है। नंबर 8, एलईडी बेल्स। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि क्रिकेट में बड़ी ही तेजी से टेक्नोलॉजी का विस्तार हुआ है, और इसी टेक्नोलॉजी की देन है एलईडी बेल्स, जो कि क्रिकेट में इस्तेमाल होने वाली बहुत ही महंगी और कारगर चीज है। क्योंकि जब भी बॉल स्टंप्स या बेल से टकराती है, तब इन बेल्स में आप लाइटें जलती हुई देख सकते हैं, जिससे अंपायर को सटीक तरीके से इस बात का पता चल जाता है कि आखिर बॉल स्टंप से कब टकराई। एलईडी बेल्स को ब्रॉन्ट एगरमैन नाम के एक व्यक्ति ने बनाया, जो कि एक ऑस्ट्रेलिया मैकेनिकल इंडस्ट्रियल डिजाइनर थे। इसके बाद जिंग इंटरनेशनल नामक मैन्युफैक्चरर कंपनी द्वारा इसको बड़े पैमाने पर बनाया गया। दोस्तों, आज इन बेल्स की एक सेट की कीमत करीब 25 लाख रुपए है, क्योंकि इनमें महंगे माइक्रो प्रोसेसर और सेंसर लगे हुए हैं, जो कि इतने ज्यादा तेज हैं कि स्टंप्स में लगने वाली छोटी से छोटी टक्कर डिटेक्ट कर लेते हैं। नंबर 7, पिच विजन। दोस्तों, पिच विजन टेक्नोलॉजी क्रिकेट में इस्तेमाल होने वाली इकलौती ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसका इस्तेमाल किसी क्रिकेट से ज्यादा ट्रेनिंग सेशन में होता है, क्योंकि इस टेक्नोलॉजी की मदद से गेंदबाज अपनी स्पीड, लाइन, लेंथ, डेविएशन, बाउंस और फुट पोजीशन जैसी चीजों को नाप सकता है और इन्हें रिकॉर्ड भी कर सकता है। इसी तरह बल्लेबाजों के लिए भी यह टेक्नोलॉजी बहुत ही ज्यादा यूजफुल है, क्योंकि बल्लेबाज के खेलने के तरीकों को देखकर ये बता देती है कि उसे शॉट कहां लगाना चाहिए और कौन सी बॉल उसके लिए मुश्किल पैदा कर सकती है। इसी तरह ये अलग अलग बॉलर्स और बल्लेबाजों के प्रदर्शन को भी कंपेयर करता है, और बल्लेबाजों के शॉट्स का एक वैगन व्हील भी बनाता है, जो कि ये बात बताता है कि बल्लेबाज ने किस लेंथ की बॉल पर ज्यादा शॉट्स लगाए हैं। सबसे आश्चर्य की बात तो यह है कि क्रिकेट और ट्रेनिंग में इतना ज्यादा इस्तेमाल होने के बावजूद भी इस टेक्नोलॉजी का खर्चा बॉलिंग मशीन के खर्चे से 2/3 कम है। नंबर 6, स्पाइडर कैम। दोस्तों, अगर आप सभी आईपीएल देखते हैं तो आपने स्पाइडर कैम को जरूर देखा होगा, जो कि अक्सर पतली केबल्स की हेल्प से मैदान के बीच में घूमती रहती है। ये कैमरा उस एरिया में भी घूम सकता है जहां जाने के लिए इसे पहले से निर्धारित किया गया हो। मैदान पर जब इसका इस्तेमाल होता है, तब मैदान के चारों तरफ केबल्स लगी हुई होती हैं, और ये कैमरा कनेक्ट होता है, जो कि एक सॉफ्टवेयर की हेल्प से काम करता है। केबल्स की बाइंडिंग और अनबाइंडिंग के जरिए ही ये कैमरा एक जगह से दूसरी जगह जाता है और पिच के बिल्कुल करीब जाकर भी फोकस कर पाता है। दोस्तों, इस कैमरे का असली मकसद खेल के हर पहलू के हर नजारे को रिकॉर्ड करना होता है, जिससे दर्शक हर एंगल से व्यू ले पाए। लेकिन क्या आप सभी दर्शकों को पता है, एक इवेंट में स्पाइडर कैम के इस्तेमाल पर करीब 22 लाख रुपए का खर्चा आता है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। खैर, इतने खर्चे के बाद भी ये सबसे पहले आईपीएल में इस्तेमाल हुआ था, जिसके बाद इसे चैंपियंस लीग T20 के सेमीफाइनल में इस्तेमाल किया गया, जो कि 2010 में साउथ अफ्रीका में आयोजित हुई थी। नंबर 5, स्टंप कैमरा। दोस्तों, जब भी हम मैच देखते हैं उस टाइम अगर कोई बल्लेबाज बोल्ड हो जाता है, तो हमें स्टंप्स के पास उसके टीवी पर उसके बोल्ड होने का बहुत ही क्लोजर शॉट या रिप्लाई दिखाई देता है ना।
पर इसको देखने के बाद क्या आपके मन में ख्याल नहीं आता कि यार इतना क्लोजर शॉट आखिर रिकॉर्ड कैसे किया गया? वेल, आप सभी को जानकर आश्चर्य होगा कि इस क्लोजर शॉट के लिए कैमरामैन को कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती, क्योंकि ये तो खुद ब खुद रिकॉर्ड होता है, और वो भी छोटे कैमरे की हेल्प से, जो कि खोखले स्टंप्स में लगा रहता है। दोस्तों, यही छोटा सा कैमरा हमें बल्लेबाज को बोल्ड होने पर बहुत ही अलग सा दृश्य दिखाता है, जो कि दिखने में बहुत ही अच्छा लगता है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इतना छोटा होते हुए भी इसकी कीमत करीब 30 लाख रुपए है, जो कि बहुत ही ज्यादा है। नंबर 4, बॉल स्पिन आरपीएम। दोस्तों, शायद ही आपने कभी बॉल स्पिन आरपीएम टेक्नोलॉजी का नाम सुना हो, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी, इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल क्रिकेट में बड़े पैमाने पर किया जाता है, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी हमें बॉल के घूमने की गति के बारे में बताती है। दोस्तों, ये सभी बॉलर्स के लिए इस्तेमाल नहीं की जाती, क्योंकि इसका इस्तेमाल केवल स्पिनर्स की बॉलिंग के दौरान ही होता है, जो दर्शकों को ये बात बताती है कि हर बॉल कितनी स्पिन कर रही है। इतना ही नहीं, इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल आरपीएम दिखाने के लिए भी किया जाता है, जो कि ये बात बताती है बॉल स्पिनर के हाथों से निकलने के बाद कितनी तेजी से घूम रही है। नंबर 3, स्पीड गन। दोस्तों, आप सभी जब भी किसी मैच के दौरान अपनी टीवी स्क्रीन पर बॉलर्स द्वारा डाली गई बॉल की स्पीड को लिखा हुआ देखते हैं, तो आपके मन में एक ख्याल जरूर आता होगा कि आखिर मैच में किसी बॉल की स्पीड का पता कैसे चलता है भाई? वेल, देखिए, इसके लिए इस्तेमाल होती है स्पीड गन, जो कि रडार टेक्नोलॉजी पर काम करती है, और इसकी कीमत करीब 30,000 रुपए तक हो सकती है। किसी भी मैच के दौरान इस गन को साइड स्क्रीन के बगल में एक पोल के ऊपर लगा दिया जाता है, जिसके साथ एक ट्रांसमीटर और रिसीवर भी लगा हुआ होता है, जो कि माइक्रोवेव को एमिट करता है। मतलब भाई, किरणें जाती हैं और बॉल से टकरा कर वापस आ जाती हैं, जिसके दौरान इसकी फ्रीक्वेंसी में बदलाव होता है, और इसी फ्रीक्वेंसी के बदलाव से हमें बॉल की स्पीड जो होती है वो पता चल जाती है। नंबर 2, बॉलिंग मशीन। दोस्तों, क्या आप सभी को ये लगता है कि हर बल्लेबाज को अपनी प्रैक्टिस के लिए बॉलर से लगातार बॉल डलवाने की जरूरत पड़ती है? वेल, आज के समय में तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आज का समय टेक्नोलॉजी का समय है, जिस वजह से क्रिकेट में भी ज्यादा से ज्यादा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसी एक चीज है बॉलिंग मशीन, जो कि बल्लेबाजों की प्रैक्टिस के लिए इस्तेमाल की जाती है, और इसकी कीमत करीब 15,000 रुपए से 3 लाख रुपए तक हो सकती है। दोस्तों, इस मशीन को चलाने के लिए किसी की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ये अपने आप में पहले से सेट की गई स्पीड, लाइन और लेंथ पर बॉल डालती है, वो भी लगातार। जी हाँ। नंबर 1, हॉक आई। दोस्तों, हॉक आई टेक्नोलॉजी आज के दौर में सबसे ज्यादा इस्तेमाल की जाने वाली टेक्नोलॉजी है, क्योंकि इसका इस्तेमाल क्रिकेट, टेनिस और सॉकर जैसे बहुत से फेमस खेलों में होता है। ये टेक्नोलॉजी बॉल को विजुअली ट्रैक करती है और एक मूवी इमेज के जरिए इसके स्टैटिस्टिकल पाथ को प्रदर्शित करती है। इस टेक्नोलॉजी को डॉक्टर पॉल हॉकिंस द्वारा डेवलप किया गया था, और पहली बार इसका इस्तेमाल साल 2001 में हुआ था। आपको जानकर हैरानी होगी, इस टेक्नोलॉजी में 6 या 7 पावरफुल कैमरास का इस्तेमाल होता है, जो कि नॉर्मल तरीके से स्टेडियम की छत पर लगा दिए जाते हैं, जो कि बॉल को अलग अलग एंगल से ट्रैक करते हैं। एक बार जब इन कैमरास में वीडियो रिकॉर्ड हो जाती है, तब सभी कैमरास की रिकॉर्डेड वीडियो को आपस में मिला दिया जाता है, और एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की हेल्प से बॉल की ट्रेजेक्टरी का पता चल जाता है। यानी कि हम समझ जाते हैं बॉल में कितना उछाल आएगा और किस दिशा में जाएगी। दोस्तों, यही वजह है कि पूरे हॉक आई सेट की कीमत करीब 45 लाख रुपए है। तो भाई, ये थी क्रिकेटिंग नॉलेज से भरी हुई हमारी एक और रोचक वीडियो। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इतनी सारी टेक्नोलॉजीज में से सबसे बढ़िया टेक्नोलॉजी आपको कौन सी लगी, हमें कमेंट करके बताएं, और प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, एंड ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि आपसे हमारी कोई भी वीडियो मिस ना हो। चलिए, मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर मेरी चैन।